असर नहीं पड़ेगा। वो लगातार इस बात को याद दिला रहे हैं, बार बार दलीलें इस बात की दे रहे हैं कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स का कोई बरामदगी नहीं हुई है और आर्यन खान को नहीं पता था इस तरह की कोई रेव पार्टी या ड्रग पार्टी इस तरह क्रूज में होने वाली है। तो वो इस बात, और जो राकेश सिंगला जजमेंट का वो एग्जाम्पल भी रख रहे हैं, जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अमित देसाई का कहना है। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ड्रग्स के मामले में, जो इंटरनेशनल रैकेट की बात सामने आ रही है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछले कुछ महीनों से कुछ ओवरसीज में जो भी रिकवरी हुई है उसमें कुछ आर्यन खान का इन्वॉल्वमेंट या उसकी भूमिका नहीं है। तो ऐसे में आर्यन खान को बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए और इससे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है एनसीबी की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आर्यन खान के मोबाइल को लेकर भी बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट मिलने चाहिए, उसको लेकर बातचीत हुई है। ये भी कहा गया है श्वेता, बिल्कुल निधि, देखिए इसी बातों का जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि यहाँ पर साफ तौर पे आर्यन खान के जो वकील है अमित देसाई, वो कह रहे हैं कि अगर बेल मिलती है तो फिर जांच पे क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पे कहा था कि बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जांच बहुत शुरुआती दौर में। और क्या किन बातों की दलीलें रखी गई है कोर्ट में, एनसीबी ने आज क्या क्या तर्क दिए वो जरा अपने दर्शकों को हम बताते हैं। कुछ नहीं मिला कहना गलत है, एनसीबी ये साफ तौर पे कह रही है, ये सीधे सीधे कह देना कि कुछ भी नहीं मिला, रिकवरी नहीं हुई है, गलत है। अरबाज से ड्रग्स की बरामदगी हुई है, इसका जिक्र कोर्ट में साफ तौर पे किया गया। दोनों ड्रग्स सेवन करने वाले थे, यानी जांच में ये पाया गया कि दोनों कंजम्पशन करने वाले थे। भारी मात्रा में हार्ड ड्रग्स बरामद की गई। बड़ी जानकारी ये जो एनसीबी ने आज रखी है, बरामद ड्रग्स सिर्फ सेवन के लिए नहीं थी, इस बात का भी जिक्र यहां पर किया गया है। एनसीबी के पास काफी ठोस सबूत है, इस बात को कोर्ट में बताया गया एनसीबी की ओर से। व्हाट्सएप चैट और फोटो मौजूद है एनसीबी के पास, इसका जिक्र किया गया। ड्रग्स के लिए किसी भी विदेशी संस्था के साथ संपर्क था, किसी विदेशी संस्था वो कौन सी थी उसको लेकर भी यहां पर जिक्र किया गया। विदेशी नागरिक को लेकर के जांच होनी चाहिए, उसका भी जिक्र हुआ यहां पर। पता लगाने के लिए इस संपर्क में है, यानी कि विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी एनसीबी है इस मामले को लेकर, इसका जिक्र किया गया। जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है, बड़ी बात यह कही गई चूंकि एनसीबी की ओर से कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसको आधार मानते हुए बहुत शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी को एक तरीके से काउंटर किया गया है अमित देसाई की ओर से। रीमा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। रीमा, जो भी अभी तक बातें रखी गई हैं उनको देखते हुए तो साफ तौर पर लग रहा है कि आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रीमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रीमा के पास हम फिर से आएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त निधि वासंदानी भी जुड़ी हुई है। निधि, आप भी इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रही थी, चूंकि अमित देसाई साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या इससे केस प्रभावित होगा, वो ये बात कह रहे हैं कोर्ट को, लेकिन एनसीबी बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कोर्ट में कि अगर बेल दी जाती है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। और अभी शुरुआती दौर है इस जांच का, इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी फेज है, इसलिए बेल नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही श्वेता। और अमित देसाई ने यह भी कहा पूरी टाइमलाइन गिनाते हुए कि 3 से 7 अक्टूबर तक जब पूछताछ हुई थी आर्यन खान से, तो जो जरूरी इंटरोगेशन था, जो क्रूशियल इंटरोगेशन था, जो पूछताछ थी, उसमें सहयोग किया था आर्यन खान ने। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब कानून के मुताबिक सब सामान्य है, सब एक है, इसलिए मेरे क्लाइंट को यह हक है, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट को बेल मिल सके। और 1 साल से जो कम के आरोपी होते हैं, जो सजा मिल रही होती है उनको भी ये अधिकार होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके। तमाम बातें इसी पर निगाह है कि आखिर किसकी बातों को आज कोर्ट मानती है